हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के लिए फ्री क्लासेस कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ये क्लास झारखंड जेट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग दिसंबर 2025 का 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे का 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न: हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है? ऑप्शन 1, काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। ऑप्शन 3, महीनों में से मन बेहद बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं। ऑप्शन 4, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन: 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा। प्रेमचंद घर में से उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां कौन से उपशीर्षक से ली गई है? ऑप्शन 1, यह सन 14 की बात है। 2, जुलाई 1915। 3, 4 साल पहले की बात है, फिर बस्ती। 4, सन 1916। आंसर हो जाएगा 4। क्या होगा? 4, सन 1916। सॉरी मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा? 4 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पंक्ति उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई है। 1916 में एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। ऑप्शन 1, धरती धरना अपना। ऑप्शन 2, तमस। ऑप्शन 3, झूठा सच। ऑप्शन 4, राग दरबारी। आंसर हो जाएगा इसका 4, राग दरबारी। क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा राग दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य के बारे में पूछ रहा है मित्रों। ध्यान दीजिएगा कि सत्य और असत्य, असत्य जब पूछता है तो क्वेश्चन ज़्यादा ही गलत होने का चांस बना रहता है। ठीक है। ऑप्शन 1, अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। ऑप्शन 2, जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य परिवार क्षेत्र में भी सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। ऑप्शन 3, पर्यटकों तथा राजनयिकों आदि द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। ऑप्शन 4, मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट का हो जाएगा अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल के आधार पर निम्न रचनाकारों कवियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, रसिक गोविंद। बी, चिंतामणि। सी, देव। डी, कुमारमणि। ई, ग्वाल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका 2। क्या हो जाएगा? 2 का सही होगा। पहले आएगा बी, चिंतामणि, फिर आएगा डी, कुमारमणि, सी, देव,
फिर से आ जाएगा ए रसिक गोविंद, लास्ट में आएगा ई ग्वाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के घर कर में ना घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मंका वरला मंका रखना। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? ऑप्शन 1 कविता क्या है, 2 मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, 3 मजदूरी और प्रेम, 4 संस्कृति और सौंदर्य। आंसर हो जाएगा इसका 3 मजदूरी और प्रेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है? गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता घुमड़ता है तंत्र के प्रति। ऑप्शन 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी, 4 विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। आंसर हो जाएगा 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानों में कंगना कहानी में प्रयोग के आधार पर प्रकृति के वर्णन को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए बरसात की रात, बी बिजली का काले कपाट से बार बार झांकना, सी रिमझिम बूंदों की झड़ी, डी बादल को मरोड़ से बार बार चिल्लाना, ई चांदनी का मेघों से आंख मूंदों वाल खेलना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका 2। पहले आएगा ए, फिर सी, पहले आएगा बरसात की रात, सी रिमझिम बूंदों की झड़ी, फिर आएगा ई चांदनी का मेघों से आंख मूंदों वाल खेलना, फिर बी बिजली का काले कपाट से बार बार झांकना, लास्ट आएगा डी बादल का मरोड़ से बार बार चिल्लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियों को रचनाकारों से सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ, एक तरफ सूची 2। पंक्ति, श्रुति क्यों ना हो प्रतिकूल है जो स्थल वही, परिक्षिप्त है विक्षिप्त से हम, दम्भ में आपाद मस्तक लिप्त हैं। बी परसक्त शाखा तरु विरिंद की उन्हें प्रतीत होती उस हस्त तुलित थी। सी नभ सागर के अंतस्थल में जैसे छिप जाता महामीन मृद मरुत लहर में फेनोपम तारागण झिलमिल हुए दिन। डी स्वर्ग की सुषमा जब सभार धरा पर करती थी अभिसार, परशुनों के शाश्वत श्रृंगार स्वर्ण भिरंगों के गंध विहार। सूची 2 रचनाकार दिया हुआ, 1 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, 2 में सुमित्रानंद पंत, 3 में मैथिली शरण गुप्त, 4 में जयशंकर प्रसाद। इसको हम लोग मिलान करेंगे, चलिए मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 का 3। श्रुति क्यों ना हो प्रतिकूल है जो स्थल वही परिक्षिप्त है विक्षिप्त से हम, दम्भ में आपाद मस्तक लिप्त है। ए का चला जाएगा मैथिली शरण गुप्त, और बी का हो जाएगा 1, बी का 1 प्रशस्त शाखा तिरुविरिंद की उन्हीं प्रतीत होती उस हस्त तुले की। ये आ जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सी का हो जाएगा 4, सी का जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, डी का सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद घर में के आधार पर पंक्तियों का सही अनुकरण कर्म व्यवस्थित कीजिए। ए उम्र में वह मुझसे ज्यादा थी, जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। बी मैं स्वयं तकलीफ सहने को तैयार हूँ, परंतु स्त्री जाति की तकलीफ मैं नहीं देख सकती। सी कुछ पूरब का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर में लोगों ने बुलाया। डी जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। ई जब हम गाड़ी से उतरे मेरी स्त्री ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया।
आंसर इसका नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा 4। पहले सी आएगा, कुछ पूरब की रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर में लोगों ने बुलाया। फिर ये आएगा, जब हम ऊँट गाड़ी से उतरे मेरी स्त्री ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। फिर ए आएगा, उम्र में वह मुझसे ज़्यादा थी, जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। फिर आएगा डी, जब तक इंसान अंधेरी रात ना देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। लास्ट आएगा बी, मैं स्वयं तकलीफ सहने को तैयार हूँ परंतु स्त्री जाति की तकलीफ मैं नहीं देख सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों और उनकी विशेषताओं का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2। एक तरफ विशेषता दिया गया है, एक तरफ पात्र। बेईमान, भिखम खेड़वी, काना, बीएसएससी पास। हाँ, इधर है पंडित राधेलाल। ऑप्शन 2 में मास्टर मोतीराम, 3 में मुन्नू, 4 में बाबू रामाधीन। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक का आंसर होगा। चलिए मिलाते हैं। एक का बेईमान का हो जाएगा मुन्नू, भिखम केड़वी का हो जाएगा बाबू रामाधीन, काना का हो जाएगा पंडित राधेलाल, बीएससी पास का हो जाएगा मास्टर मोतीराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सूची 1 पात्र और रचना का सुमेलन करें। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, एक तरफ पात्र एक तरफ रचना। सरजू, पात्र है सरजू, जंग बहादुर, मुनीसर, उपेंद्र नाथ। और रचनाकार है आवारा मसीहा, माटी की मूर्तें, मुर्धैया, स्मृति की रेखाएं। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक का 2, सरजू का माटी की मूर्तें, जंग बहादुर का स्मृति की रेखाएं, मुनेश्वर का मुर्धैया और उपेंद्र नाथ का आवारा मसीहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। यह कथन निम्न में से किसका ही है। आंसर इसका ऑप्शन है हीगल, कांट, हेरोदोस्ट, विको। क्या आंसर हो जाएगा इसका, एक का हीगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, कविता है और कवि। एक तरफ कविता और एक तरफ कवि है। हाँ, कविता विजयनी विजय विजयंती, ये तो भारतेंदु का आप लोग जानते होंगे। चलिए मिलाते हैं। दो, एक का 2 हो जाएगा। और आनंद अरुणोदय, इसका हो जाएगा 1 मिनट मित्रों, देख लेती हूँ गलत ना हो जाए। ओह सॉरी, ठीक है मिला रहे हैं। हाँ, चलिए इसको 14 का 2 हो जाएगा ऑप्शन 2। विजयनी विजय भव्यवंती विजयंती, ये जाएगा भारतेंदु। आनंद अरुणोदय, ये जाएगा प्रेम घन। और भारत बारहमासा, राधा कृष्णन दास महापर्व, ये जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपवादी, हल्ला नहीं करो बेटा, हल्ला नहीं करो।
क्वेश्चन है, रूपवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? 1 मिनट रुको बेटा। इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन है, रूपवादी आंदोलन को नेतृत्व करने वाले आलोचकों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 बोरिस इकनेबाम, 2 जीन मोरियास, 3 विक्टर शकलोक्सी, 4 रोमन जेकोबसन। आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा पुस्तक में विचारधारा शीर्षक के अंतर्गत आए उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए भाषा और राष्ट्र, बी वेदांत और विकासवाद, सी वेदांत और भारतीयता, डी नारी की स्वाधीनता, ई ब्रह्मा और प्रकृति। आंसर होगा इसका 3। इसका आंसर हो जाएगा 3 का। 1 मिनट मित्रों। हाँ ठीक, 3 का क्या हो जाएगा? ए। पहले आएगा डी नारी की स्वाधीनता, फिर आएगा भाषा और राष्ट्रीय, और फिर आ जाएगा सी वेदांत और भारतीयता, बी वेदांत और विकासवाद, लास्ट में ब्रह्मांड और प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता क्या है? निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? सत्य पूछ रहा है, ठीक, याद रखना। ए भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले रूप ही मिलेंगे। बी काव्य में बिंब ग्रहण से काम नहीं चलता, अर्थ ग्रहण आवश्यक है। सी यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्ति विषय का ही हो सकता है। डी हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है। ई इससे अधिकांश जनता घी खा पाती है, चुपड़ी रोटी पा जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा 2, सी और डी। सी और डी सत्य है। यह बीम ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। डी हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है। ये दोनों सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं क्षितिज भृकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? ऑप्शन 1 मैं नीर भरी दुख की बदली, 2 श्रद्धा, 3 बिन बिहू में तुम्हारी रागिनी भी, 4 प्रथम रेशमी। आंसर हो जाएगा इसका 1 मैं नीर भरी दुख की बदली। आंसर क्या होगा? मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डालिया में भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है? ऑप्शन 1 ठकुरी बाबा, 2 माटी के मूर्ते, 3 जामुन का पेड़, 4 एक कहानी यह भी। इसका आंसर हो जाएगा 1 ठकुरी बाबा। क्या होगा? ठकुरी बाबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के विविध कथनों का पात्र से मिलान कीजिए। सूची 1 में पात्र दिया हुआ है, सूची 2 में कथन दिया हुआ है। दिल फिगार, हजरते खिर्ज एक बुजुर्ग, दिल फ्रेब घायल सिपाही। और एक तरफ कथन है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ।
2 मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। 3 दुनिया में जरूर इससे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद है, मगर वह क्या है? ऑप्शन 4 तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आदित्य सत्कार करने योग्य नहीं। इसको मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1। हाँ, दिल फिगार का हो जाएगा दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद है, मगर वह क्या है? दिल फिगार कह रहा है। और बी का हो जाएगा 2 मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। दिलफरेब का कथन है 1 अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। घायल सिपाही कहता है तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आदित्य सत्कार करने योग्य नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, आज ही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।